नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। आज जो है आपका तीसरा चैप्टर, वर्गीकी का तीसरा चैप्टर और 159 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखना चाहते घटना चक्र का, बायोलॉजी का, तो जाकर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। बिल्कुल न्यू बायोलॉजी है, 2026 का है। जाकर उसको देखिए, बढ़िया से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, यानी इसको कृत्रिम तरीका से बनाया गया है? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ट्रिटिकेल, एक प्रकार का ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित धान्य है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से किस जीव, कौन सा जीव मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जानने की सर्वाधिक संभावना होती है? बिना मृदा के भी उगने लगता है, बिना मिट्टी के भी उगता है। बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। फर्न, ये मोथ जो है ना, बिना मृदा के भी उग सकता है। जानते हैं, जैसे लाइकेन की बात करें तो ये आपको चट्टान हो गया, पेड़ पर उग जाता है। बिल्कुल लाइकेन और मॉस हो गया। 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। वो पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं, क्या कहलाते हैं? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है यूरिथर्मल। यूरिथर्मल ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। बिल्कुल सही है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। नहीं, ये गलत है। तो बिल्कुल ये सही है, और गलत है। इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बताइए। मरुस्थलीय बात करें तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है, क्योंकि बताइए। बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जड़ जो होता है ना, पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बताइए, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें 2 यहाँ है और आगे इधर है। बताइए कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबी 30 फीट मूसलाधार होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क मतलब वही मरुस्थली, इसको क्या कहते हैं? मरुद्भिद। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, क्या होते हैं? बिल्कुल वो एक प्रकार का मांसल हो जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, एपीफाइट्स पे पौधे जो अन्य पौधे निर्भर होते हैं, इसके लिए? बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। यांत्रिक अवलंबन के लिए। वह पौधे जो मिट्टी युक्त मिट्टी में, वह पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए। बिल्कुल वो क्या कहलाते हैं? आपका हेलोफाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, लवणयुक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लवण मृदोभिज। बताइए। हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं कौन सा पौधा? एक जलीय पौधा, जल रहे तो बिल्कुल जलीय पौधा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? बताइए। बिल्कुल शैलोदभिज कहलाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, गलत। बताइए। अमर बेल तना परजीवी होता है, बिल्कुल सही है। चंदन जड़ परजीवी होता है, ये भी सही है। आर्किड अधिपादप एपीफाइट्स होता है, ये भी सही है। घटपर्णी जलोद्भिद होता है, ये सही नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नमी वाले स्थान पे उगता है ये। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। जिंदगी कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। जेलीरुदन, जेलीरुदन जो होता है का कारण अम्ल की अधिकता है, बिल्कुल ये आपका सही है, समझे। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूलन जैव राइजोबियम होता है, नहीं। दलहनी फसलों के लिए होता है। नमकीन पानी में उगाए गए हेलोफाइट्स का हेलोफाइट्स कहलाता है, ये भी गलत है। क्या कहता है, सुप्ता अवस्था को तोड़ने वाला, बिल्कुल साइटोकाइन होता है कोशिका विभाजन में। ऑप्शन ए बी हो जाएगा, 1 और 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कौन करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्पादक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भूमि पर रहने वाले पौधे जानवर क्या कहलाते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको क्या कहेंगे, स्थलीय। भूमि पर जो रहता है उसको स्थलीय निवासी कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बताइए सूक्ष्मजीव द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। बताइए। बिल्कुल तोड़ने सूक्ष्मजीव तोड़ता है अपघटन, अपघटन होता है, जैसे इसके अंदर बैक्टीरिया कवक हो गया, ये सब आता है। 77 नंबर आइए देखते हैं। बताइए निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है, गलत है। स्वजीवी उत्पादक स्वजीवी होता है, बिल्कुल सही है। परोपजीवी उपभोक्ता होता है, ये भी सही है। मृत विधि विबंधक होता है, बिल्कुल। डिपोजिशन मतलब सारा गला देता है। तीर्थ भनी गौण होता है, नहीं। तीर्थ गौण उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी ही इसका राइट, गलत ही चुनना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें तो बताइए, देखिए 2025 का उत्तराखंड टीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन 2025 का, हरे पौधों में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर क्या कहलाती है। बताइए। बिल्कुल क्या कहलाती है, हरे पौधे में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर क्या कहलाती है। प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं। तो हरित पौधे हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, और डी पादप हो गया। आइए निम्नलिखित में से विचार कीजिए। जीव महासागरों के आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है, बताइए कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया और डाइटम जो होता है महासागरों में श्रृंखला प्राथमिक उत्पादक होता है। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती क्योंकि। बताइए। बिल्कुल इसका जो करेक्ट है, तलों के निकट पानी नहीं जमता, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मछलियां क्यों मर जाती है। बिल्कुल वो सांस नहीं ले पाते, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, किसके द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट। सेब की बात करें तो सेब में फल में लाली जो होता है किसके कारण। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
एंथोसाइनिन के कारण होता है लाइकोपीन, ठीक है। टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, ठीक है, होता है, ध्यान रखिएगा। और जो है आपको ज़ैंथोफिल हल्दीन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इनमें से टमाटर में, बिल्कुल टमाटर का जैसे लाइकोपीन, एंथोसाइनिन सेब, कैरोटीन हो गया गाजर में, और कैप्साइसिन मिर्च में होता है, तीखापन। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया, लाइकोपीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए टमाटर के लिए कौन सा उपयुक्त है, कौन सा लाल रंग जो है, बिल्कुल लाइकोपीन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। बताइए टमाटर में कौन सा लाइकोपीन, याद रखिएगा। बताइए पपीते में पीले रंग जो होता है किसके कारण, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर कैरिका ज़ैंथीन के कारण, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।